जो है चर्चा कर रहे थे। तो कुछ युद्ध की हम चर्चा जो है लास्ट क्लास में किए हैं। अगर आप लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो जरूर अटेंड करिए, वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से जो है नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बाबर के द्वारा जो भारत में युद्ध किया गया, जो प्रमुख युद्ध था, उसकी हम लोग चर्चा तो पहले कर चुके हैं। आज जो है कुछ युद्ध बाकी रह गया था, उसकी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रमुख युद्ध की जब हम बात करते हैं तो 1526 ईस्वी से बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले का कोई भी छोटा छोटा युद्ध लड़ा गया है उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं कि भारत पर जो है बाबर के द्वारा जो है कुल 5 बार आक्रमण किया गया था। तो हम पहले भी चर्चा किए हैं कि भेरा और बागोर, इन दोनों क्षेत्रों को जो है बाबर के द्वारा जीता गया था, उसकी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो है प्रथम युद्ध जो देखे थे, पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपको हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। ये आपको याद रखना है, छोटा डेट अगर याद कर सके आप लोग तो जरूर याद करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, आगे जैसे जैसे इतिहास आगे की ओर बढ़ेगी हम लोग है इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दूसरा हम लोग देखे थे, ये तो हो गया 1526 में। उसके बाद जो है खानवा का युद्ध, तीसरा हम लोग जो है देखेंगे, आज देखेंगे। 2 युद्ध तो हम लोग जो है देख चुके हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। आज हम लोग देखेंगे चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में हम लोग देखेंगे बिहार के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी का जो भाई था, चचेरा भाई, और बाबर के बीच, यानी अफगान, एक तरह से कह सकते हैं अफगान, क्योंकि लोदी वंश जो था वो अफगान था ही, तो उसके बीच जो है युद्ध लड़ा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं घाघरा का युद्ध। ये 1526 में हुआ, और खानवा का युद्ध जो है 1527 में। किसके बीच? तो राणा सांगा। अब चंदेरी का युद्ध की हम बात करते हैं, तो ये हो गया था 1528 में, और ये हुआ था मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय और बाबर तो था ही, और इसमें हो गया महमूद शाह लोदी, ये हो गया 1529 में, महमूद शाह लोदी। ये प्रमुख 4 युद्ध जो है बाबर के द्वारा भारत में लड़ा जाता है, और चारों युद्ध जो है बाबर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जीतता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, खानवा का युद्ध के भी हम लोग चर्चा किए थे। तो खानवा का युद्ध जो है वो भारत में राजपूत के खिलाफ लड़ा गया बाबर के द्वारा। ये युद्ध था जिसमें जो है राणा सांगा पराजित हुआ, क्योंकि राणा सांगा चाहता था कि बाबर पानीपत का युद्ध जीत चुका है, उसके बाद इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया, और उसके बाद जो है बाबर यहाँ से चल जाए, ये चाहते थे कौन? राणा सांगा। लेकिन बाबर की ऐसी मंसूबा थी ही नहीं। बाबर चाहता था कि हमको एक भारत जैसा एक बहुत विस्तृत साम्राज्य मिले, जहाँ पर हम आसानी से शासन कर पाएं, और अपने जनता, जो भी जनता है और सेना है, उसकी हम लोग जो है सही तरीके से परवरिश कर सके। तो बाबर ये चाहता था। इसके चलते जो है राणा सांगा की जो महत्वाकांक्षा थी और बाबर की जो महत्वाकांक्षा था, दोनों में टकराव हुआ, और दोनों के बीच जो है घमासान युद्ध हुआ। तो ये खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के बीच हुआ, राणा सांगा इसमें पराजित हुआ, बाद में जाकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1527 में। तो क्या हुआ कि अगर तोप का बात करेगा कि भारत में बाबर के द्वारा जो तोप का प्रयोग जो है, या कह सकते हैं तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है, वो पानीपत के युद्ध में किया गया था। लेकिन खानवा के युद्ध से जो है 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था, और खानवा के युद्ध जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद जो है बाबर जो है धीरे धीरे भारत में जो है अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने लगता है। तो याद रखिएगा कि बाबर के द्वारा जो है किस युद्ध में जो है
गाजी की उपाधि धारण किया था। तो ये खानवा का युद्ध था। अब हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। देखिए, चंदेरी का युद्ध जो था, मालवा का शासक था मेदिनी राय। मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं के शासक थे मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच जो है चंदेरी का युद्ध होता है। देखिए, कल भी हम बताए थे लास्ट क्लास में कि एक है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है जयचंद के खिलाफ जो है वो हुआ था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चंदेरी का युद्ध, वो चंदावर का हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और ये मेदिनी राय के खिलाफ हुआ था, जिसमें मेदिनी राय जो है पराजित हो गया था। अब चुनौती ये है कि आप याद कैसे करिएगा कि आखिर जो है बाबर ने किसके साथ युद्ध किया था। तो पहला जो था पानीपत, ये तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी वंश का, यानी भारत पर जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसका अंतिम वंशज लोदी वंश था और यह एक अफगान था, अफगान शासक था। तो लोदी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी जो है पराजित होता है। तो ये पानीपत हो गया इब्राहिम लोदी। यहाँ पर हम लिख देते हैं इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया गया। और खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा, जैसे हम बताए थे कि घर में सभी लोग जब खाना खाते हैं, खासकर महिलाएं जो है अपने पति के लिए इंतजार करती है कि हमारे पतिदेव आएंगे तो उनके साथ ही हम खाना खाएंगे। इसका मतलब है संग संग खाना खाएंगे। तो संग संग मतलब जो है संग संग से हो जाएगा खाना से हो गया खानवा, और संग संग मतलब सांगा। याद रखिएगा कि राणा सांगा, वहां से कोरिलेट करिएगा तभी जो है ये याद होगी। अब हम बात करते हैं चंदेरी। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय। मान लीजिए आपको भोज करना है, पिताजी मर गए या कोई भी घर में डेथ हो गया, बड़े बुजुर्ग लोग जो भी हो जाते हैं जिनका एज एक्सपायर हो जाता है वो मर जाते हैं। मान लीजिए आप गरीब हैं, आपको जो भोज देने का जो है उतना जो धन संपत्ति नहीं है, आप जो है दूसरे को भोज दे सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, चंदा मांगिएगा, क्योंकि भोज देना है तो चंदा मांगिए। चंदा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। आप चंदा मांग कर आप क्या खरीदिएगा, मैदा, क्योंकि मैदा से ही पूरी बनता है। आप चाहते हैं कि नहीं हम जो है पूरी सब्जी का भोज दें, तो मैदा से हो गया मेदिनी राय। मैदा से रिलेट करिए मेदिनी राय। चंदा लेके आप क्या खरीदिएगा, मैदा खरीदिएगा। मैदा खरीद के आप भोज दीजिएगा। तो चंदेरी से याद रखिएगा, चंदा लेंगे और मैदा खरीद के भोज देंगे ना। तो यहाँ से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मेदिनी राय का संबंध हो जाएगा किस युद्ध से, तो चंदेरी का युद्ध। आगे हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध। देखिए, इसमें भी मेदिनी राय पराजित हो गया और बाबर की जीत हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ 1529 ईस्वी में हुआ और ये बिहार और बंगाल के शासक, बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो है शासन करता था महमूद शाह लोदी। महमूद शाह लोदी एक अफगान था, अफगान। अगर आपको महमूद शाह लोदी का नाम नहीं दिखे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन दे देता है कि घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो कभी कभी होता है कि बाबर और अफगानों के बीच, एक ऑप्शन रहेगा आपको, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो कहीं कहीं पे होता क्या है कि महमूद शाह लोदी का नाम नहीं रहता है, सिर्फ रहता है अफगान। तो आपको जो है अफगान आंसर मारना है। अगर अफगान के जगह पर महमूद शाह लोदी रहे तो यही आंसर मारना है। अगर दोनों रहे तब आपको किसको मारना है, महमूद शाह लोदी को, क्योंकि व्यक्ति से जब रिलेट कर रहा है किस व्यक्ति के खिलाफ हुआ था या कौन सा व्यक्ति भाग लिया था, तब जो है आप एक व्यक्ति को सिलेक्ट करिएगा, महमूद शाह लोदी को। लेकिन ये महमूद शाह लोदी का नाम बहुत ही कम जगह यूज किया जाता है। आपको हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो वहाँ पर जो है ना अफगान की चर्चा होती है। बाबर और अफगानों के बीच जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा नदी या घग्गर नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो है ये बहती है। वहीं पर जो है उसी नदी के तट पर जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये प्रमुख चार युद्ध जो बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया और बाबर जो है पूरी तरीके से जो है घाघरा के युद्ध के बाद जो है भारत पर जो है वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब बाबर को जो है टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और दक्षिण भारत में एक शासक था भी जिसकी चर्चा जो है बाबर ने अपनी पुस्तक में की, हम आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब उसके बाद देखिए कि बाबर की अब मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। याद रखिएगा 1530 ईस्वी में जो है बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबर की मृत्यु कब होती है, 1530 ईस्वी में। बाबर की इच्छा थी, क्योंकि बाबर ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय 15 से 20 साल जो है महत्वपूर्ण समय होता है और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो है बाबर ने काबुल में बिताया था। इसलिए जो है बाबर की इच्छा थी जब हम मर जाएं
तो मुझे जो है काबुल में जाके दफनाया जाए। ये उनकी इच्छा थी, पहले से ही इच्छा थी। उनके जो बेटे थे उनको भी ये सब मालूम था कि हाँ हमारे पिताजी की इच्छा है कि इनका सब जो है हम कहाँ दफनाएं, तो काबुल में दफनाएं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शुरुआत में जो है इनके सब को जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। इसको पहले कब दफनाया गया, कहाँ पर, तो आगरा में, आगरा में आराम बाग, आराम बाग। याद रखिएगा कि पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, प्रथम बार जो है बाबर की शव को कहां पर दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन इच्छा के मुताबिक जो है बाद में जो है इनको जो है कहां पर दफनाया गया, तो इनको जो है काबुल में, काबुल में जाकर जो है इनको दफना दिया गया। तो याद रखिएगा कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद जो है काबुल में इनको जो है दफना दिया गया। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु से संबंधित है, पहला मकबरा और दूसरा मकबरा। पहला मकबरा हो गया आगरा में और दूसरा हो गया काबुल में, क्योंकि काबुल में उनका जो है जीवन यापन बहुत दिनों तक हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को आप जो है एक एक करके नोट करिए। आगे हम बढ़ते हैं कि बाबर ने जो है एक पुस्तक लिखा था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था, क्योंकि बाबर जो है तुर्की भाषा का एक ज्ञाता व्यक्ति था, बहुत ही जानकार व्यक्ति था। और दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्की भाषा जो है बाबर के द्वारा जो है बहुत ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल शासक जितने भी हुए या मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी, देखिए कोई भी साम्राज्य होता है उसका एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, तुर्की नहीं थी। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि मुगल काल की जो है राजकीय भाषा ये हो जाएगा आपको फारसी। देखिए बाबर के द्वारा यूज किया जाता था तुर्की भाषा, ये हम मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो लैंग्वेज था मुगल काल की वो थी फारसी। और इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो फारसी ही था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो बाबर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी पुस्तक। आइए इसका जीवनी था, ये क्या था, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी था। यानी बाबर ने खुद के जीवन के बारे में जो है एक पुस्तक में पूरी जो है वृत्तांत को जो है उसमें जो है एंटर किया है। जो भी उनके जीवन में घटनाक्रम हुआ सभी चीज़ों को जो है उन्होंने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में। तो ये क्या नाम था इसका, तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में जो है बाबर के द्वारा लिखा गया था। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि तुर्की भाषा में जो पुस्तक लिखा गया था तुजुक ए बाबरी, इसको जो है फारसी में किसने अनुवाद किया, इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, तो उसकी हम लोग भी चर्चा करेंगे। आप क्या करिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको जो है आप नोट करिए, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। और जो पॉइंट हम बताते चलते हैं आपको उस पर फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको जो है बहुत ही केयरफुल तरीका से जो है आपको ये पढ़ना है और एक एक पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम उसको जो है सॉल्व कर सके। आगे हम इसको जो है इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये पुस्तक लिखा गया था वो किस भाषा से किस भाषा में ट्रांसफ़र किया गया था, क्योंकि ट्रांसलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पुस्तक का जो है ट्रांसलेशन होता है, तभी बहुत सारे लोग जो है उस पुस्तक के बारे में अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो था फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया, फारसी भाषा में, और एक हो जाएगा अंग्रेजी में। देखिए फारसी भाषा की जब हम बात करते हैं तो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक यहाँ पर लिखा गया है तुजुक ए बाबरी, इस पुस्तक का जो है अनुवाद जो है इन्होंने
किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में जो है इन्होंने अनुवाद किया था। जब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो एक लेडीज थी, अंग्रेज लेडी, श्रीमती बेवरीज के द्वारा जो है अंग्रेजी में इस पुस्तक का जो है अनुवाद किया गया था। तो ये हो गया महत्वपूर्ण पुस्तक किसके जीवन से संबंधित, तो बाबर के जीवन से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है याद रखना है कि इस पुस्तक की रचना जो है किस भाषा में किया गया था, तो तुर्की भाषा में। 2-3 बार पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा। तुर्की भाषा में जो है ये लिखा गया था, लेकिन फारसी में, ये बार बार पूछा जाता है कि फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में तो श्रीमती हेनरी बेवरीज के द्वारा जो है ये अनुवाद किया गया था। तो बाबर से संबंधित जो है हम लोग जो है अभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखें कि इस प्रकार से बाबर ने भारत में अपना पैर जमाया और उसके बाद जो है कौन कौन सा युद्ध किया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि बाबर से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो बाबर के जिंदगी से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हुमायूं का जीवन जो है स्ट्रगल में रहा, किस प्रकार से हुमायूं ने सर्वाइव किया भारत में, क्योंकि शेरशाह सूरी नामक एक तूफान आता है हुमायूं के जीवन में, जो हुमायूं के जीवन को जो है तहस नहस करके रख देता है। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।